नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा आज पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोग के समक्ष प्रभाती संदेश लेकर। प्रभाती संदेश में आज हम विरोध और अवरोध के बारे में चर्चा करते हैं। विरोध और अवरोध दो ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन अपनी तटस्थता और सक्षमता बढ़ाकर हम इनसे पार पा सकते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका विरोध निश्चित तौर पर होता ही है, और विरोध करने वाले भी वही होते हैं जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं। राह चलता इंसान या अजनबी आगे से आकर हमें रोकने की कोशिश कभी नहीं करेगा, बल्कि हमारे संबंध संपर्क में आने वाले लोग ही अड़ंगे डालेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, विरोध भी करेंगे, यहाँ तक आपको उद्वेलित भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी काबिलियत पर भरोसा रखकर, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाकर, लक्ष्य पर एकाग्र रहते हुए सार्थक कर्म करें और मेहनत करें तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इसका जीवंत उदाहरण मैं अपने परिवार में ही देखती हूँ। मेरे दादाजी मालगुजार के बेटे थे। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, जीवन आराम से गुजर सकता था। लेकिन उन्होंने अपने पुश्तैनी ढर्रे को छोड़कर विलायत से वकालत की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, जिसका उस समय पुरजोर विरोध हुआ। लेकिन वे अपने निर्णय पर डटे रहे और अंततः छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के प्रथम बैरिस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी तरह मेरे बड़े पिताजी एवं पिताजी का उदाहरण भी सामने है। मेरे दादाजी और दादी जी दोनों ही अल्पायु थे, कम उम्र में चल बसे। पीछे 5 छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़े मेरे बड़े पिताजी किशोर अवस्था को छूने वाले थे। इतनी कम उम्र में गहरी जिम्मेदारी और दुख का कहर उन पर टूट पड़ा, लेकिन वे हताश नहीं हुए, ना ही भटके। जबकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि उनके जीवन में भटकाव हो सकता था, लेकिन वे तटस्थ रहे। इतना ही नहीं, तमाम अवरोध विरोध को युक्ति युक्त तरीके से पार करते हुए उन्होंने जीवन में विशेष मुकाम पाया और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त किया। इसी तरह पिताजी, जिनकी उम्र करीब 2 महीने की होगी, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। बचपन से ही वे बड़े भावुक थे, लेकिन उनका पूरा जीवन कड़ाई में गुजरा। अनेक तरह से परेशानियां भी आईं, लेकिन ना उन्होंने कभी नशा पत्ता किया, न वे अवसाद में आए, बल्कि राम भक्ति की शक्ति को अपने अंदर रखकर सफल चिकित्सक बने। बड़े पिताजी के आसपास का माहौल ऐसा था कि ना ही वहाँ लोग प्रोत्साहित करने वाले लोग थे, ना ही अनुकूल परिस्थितियाँ थीं, बल्कि टांग खींचने वाले, हतोत्साहित करने वाले, साजिश रचने वाले लोगों से उनका पाला पड़ा था। लेकिन दोनों भाइयों ने अपने पुरुषार्थ के दम पर अपनी स्थिति को संभाल कर रखते हुए जीवन को सार्थक बनाया। यही नहीं, वे सफल नागरिक भी बने। उनके साथ अनेक ज्यादतियां हुई,
लेकिन उन्होंने भावनाओं में बहकर अपनी प्रगति को नहीं रोका, ना ही बदले की भावनाओं में अपने जीवन को बर्बाद किया, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने की पूरी कोशिश रही और जिसमें वो काफ़ी कामयाब भी रहे। पैतृक संपत्ति का लालच उन्हें छू भी नहीं पाया, बल्कि उन्होंने आत्मिक धरोहर और अपनी नैतिकता को सहज कर रखने में ताउम्र प्रतिबद्धता रखी। इसी तरह मेरी बड़ी माँ और माँ के जीवन में भी अनेक अड़चनें आईं, लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या को कभी भी अव्यवस्थित नहीं किया। चाहे कितनी भी बीमारियां हों, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, ताउम्र वे मुंह अंधेरे जग कर दैनिक क्रियाकर्म निपटा कर ईश्वर स्मृति की अपनी प्रक्रिया में लगी रहीं। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, इसीलिए तो उन्हें परिस्थिति कहते हैं, पर की स्थिति। लेकिन स्वस्थिति हमारे वश में हो सकती है, जिसे हम उच्च स्तरीय बनाकर तमाम विरोध और अवरोधों से उपराम रहकर अपने लक्ष्य को बिल्कुल पा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए या अपनी उन्नति प्रगति को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों के दोष को देखने से मुक्त होना होगा, हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी शक्ति को एकाग्र कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाएंगे। सादर धन्यवाद।